सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। और मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से हिंदी व्याकरण बुक का नाम तो आपको पता ही होगा, कुछ व्याकरण कुसुम से वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने हमारे जो हम सारे दिन भर बातें करते हैं तो उसमें क्या होती है, ध्वनियाँ निकलती है ना बच्चों। तरह तरह की आवाज़, तरह तरह की ध्वनियाँ हम दिन भर सुनते रहते हैं। कभी कुत्ते की आवाज़, कभी बिल्ली की आवाज़, कभी गाड़ी की आवाज़ और कभी मोबाइल की रिंग की आवाज़। तो ये सब चीज़ें क्या हैं बच्चों, ये ध्वनियाँ हैं। और ये जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनियों का अर्थ क्या बच्चों, व्याकरण में ध्वनियों का अर्थ क्या होता है बच्चों, आपको पता है। ध्वनियों का अर्थ वर्ण होता है। जब हम बोलते हैं, जब हम बातचीत करते हैं या बोलते हैं तो हमारे मुंह से कई तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। और बच्चों, ये ध्वनियों की भाषा, ध्वनियों से ही भाषा बनती है, जो हम आपस में बातचीत करते हैं और हम एक दूसरे की बात को समझते हैं। तो ये सब क्या है, ध्वनि है। और ध्वनियों के द्वारा ही हम भाषा को बोलते हैं और समझते हैं। बच्चों जैसे देखो, ये जहाज लिखा हुआ है ना, जहाज दिख रहा है आपको। जा के साथ उच्चारण किसका हो रहा है, आ का हो रहा है। तो ज और हा के नीचे क्या लगा हुआ, हलंत लगा हुआ। फिर मात्रा किस चीज़ की है, आ की मात्रा है। जा पे क्या लगा हुआ, फिर हलंत लगा हुआ, फिर आ इसका उच्चारण मतलब ये उच्चारण में आ हो रही, जैसे जा हा ज। तो इसके देखो जो ध्वनियाँ निकल रही हैं। और इन जो ये ध्वनियाँ हमने इसको बांटा है, अब इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। ये वर्ण है। समझ में आई बच्चों आपको बात। जैसे हमने इस जहाज को, हमने इसको जो हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं और इसको लॉन्ग में ऐसे लिखते हैं, और इसके हमने टुकड़े कर दिए देखो। और कितनी ध्वनियाँ निकली इस जहाज में से, 6 ध्वनियाँ निकली हैं। तो 6 ध्वनियाँ जो हमने इसमें से निकली हैं, अब हम इन ध्वनियों के कोई टुकड़े नहीं कर सकते। यही ध्वनियाँ क्या है, वर्ण है। समझ में आई बच्चों आपको। ऐसे ही मोर में देखो, मोर में भी ध्वनियाँ कैसे बनी हुई हैं। गाजर, मूली, ये सब क्या है, इनको ध्वनियों को हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं इसके। जैसे मोर के देखो, माँ, फिर ओ की मात्रा लगी हुई है, फिर रा, फिर आ। ये क्या, ये सब मोर की सबसे छोटी ध्वनि है। ये इसमें 4 ध्वनियाँ निकली है। गाजर पे देखो 6 ध्वनियाँ निकली है। मूली पे 4 ध्वनियाँ निकली है। तो जो सबसे मतलब ये हमने जो सबसे छोटी जो हमारी ध्वनि है, मतलब वर्ण है, तो अब हम इस वर्ण के कोई टुकड़े नहीं कर सकते, इसको हम और नहीं बांट सकते। तो ये क्या है, वर्ण कहलाती है। जिसके हम टुकड़े ना कर सके वही क्या है, वर्ण है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको वर्ण के भेद बताऊंगी। बच्चों, वर्ण के 2 भेद होते हैं, पता है कौन कौन से। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, ठीक है। जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए स्वर देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। औ तक जो है वो स्वर है, ठीक है। और उसके बाद व्यंजन क्या है, क, ख, ग, घ, या, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ण, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, श, हा। ये यहाँ तक क्या है, व्यंजन है। और जो स्वर होते हैं हमारे, वो कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। 33 यानी कि 33, और 11 मीन्स 11। जो स्वर होते हैं वो 11 यानी 11 होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33 यानी कि 33। बच्चों, अब आपको पता है हमारी वर्णमाला इंग्लिश की, अंग्रेजी की भी होती है और हिंदी की भी होती है। तो जो अंग्रेजी की वर्णमाला है वो क्या है, जो वर्णमाला होती है, जो उसमें वर्ण होते हैं यानी कि अक्षर होते हैं या अल्फ़ाबेट्स, देखो इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं और इसमें अक्षर है। तो हम क्या है, इसमें क्या कहते हैं, एक निश्चित क्रम में, जैसे ए के बाद बी आएगा,
ठीक है, जैसे आ के बाद आ ही आएगा, तो ये एक निश्चित क्रम में इसको वर्णमाला में हम अक्षर लिखते हैं। ठीक है, पहले हम आ नहीं लिखते ना, हम पहले आ लिखेंगे, आ ई ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले हम अ आ ई ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, जो वर्णमाला है वो एक क्रम होता है, उसका एक क्रम निर्धारित होता है, मतलब उसी क्रम में उसको लिखना होता है, हम उसको आगे पीछे नहीं लिखेंगे। यदि हम आगे पीछे लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगी। और जो वर्णमाला है, जो हमारे इंग्लिश की जो इंग्लिश की अंग्रेजी का जो वर्ण है वो कितने हैं, 26 है, 26। और जो हिंदी के वर्ण है हमारे 52 है, 52। ठीक है, ये हमारी वर्णमाला है। ठीक है, और वर्णमाला में जो वर्णों का क्रम है वो एक निश्चित क्रम में लिखते हैं उसको। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मैंने आपको बताया कि स्वर और व्यंजन को मिलाकर क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। स्वर और जो व्यंजन होते हैं उनको मिलाकर वर्णमाला बनती है। और स्वर क्या है, मैंने अभी बताया आपको, स्वर है आ से औ तक क्या है, स्वर की मात्राएं लगती हैं। और व्यंजन क्या है, का से लेके हा से हल तक व्यंजन है। तो जो स्वर होते हैं वो, जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। समझे बच्चों आप, मतलब जो स्वर है वो मात्राओं का काम करते हैं व्यंजनों के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमारे इंग्लिश में भी वर्णमाला है। जो इंग्लिश में क्या है, जो वॉवल्स आपको पता है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ये 5 इंग्लिश के वॉवल्स हैं, यानी कि स्वर हैं। ठीक है, और हमारे हिंदी के कितने हैं, 11 है। और हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, 11 हैं। और इंग्लिश में कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, हिंदी के स्वर मैंने आपको बताए थे, अभी दोबारा देख लीजिए। अ आ ई उ री, ए आई ओ औ, ये क्या है, सारे स्वर है। और स्वरों की क्या लगती है, व्यंजन के ऊपर मात्रा लगती है। मैंने बताया था अभी, व्यंजन देखो, क ख ग घ या च छ ज झ या ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, पा फा बा भा मा या रा ला व श श हा। हाँ, यहाँ तक क्या है, ये व्यंजन है। और अक्षा त्र ज्ञ और ये श्रेय क्या है, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ये 4 इसमें क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। और ये सारे व्यंजन है, ये चारों इसमें संयुक्त व्यंजन का काम करते हैं। ठीक है, समझे बच्चों। और ये ड और ढ क्या है, ये अतिरिक्त वर्ण है। ठीक है बच्चों, स्वर और व्यंजनों के भी अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, अभी मैंने अब देखो, हम भेद देंगे। स्वर के कितने भेद हैं, स्वरों के 2 भेद होते हैं। हाश्व स्वर होता है अ ई उ और री। और दीर्घ स्वर होता है आ ई उ ए आई ओ औ, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है। और व्यंजनों के भी भेद होते हैं। देखो, व्यंजन के कितने भेद हैं, व्यंजन के 5 भेद बताए गए यहाँ पे। देखो, पहला कौन सा है, स्पर्श व्यंजन है, अंतः स्पर्श व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन है, और आयोग वाहक व्यंजन है। अभी बच्चों हम इन सब व्यंजनों के बारे में आपको बताएंगे। स्पर्श व्यंजन को मैंने के बारे में आपको स्कूल जब हम क्लास पढ़ा रहे थे, जब हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको इसका अभ्यास कराया था ना, का वर्ण वाले वो शब्द कहाँ से निकलते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि ये कंठ यानी कि गले से निकलते हैं। चा वर्ण वाले अक्षर बताए थे कहाँ से निकलते हैं, तालु से निकलते हैं, यानी कि तालु, ये जब हमारी जीभ तले, मतलब जीभ अपने तालु से टकराती है तो ये चा वर्ण वाले अक्षर निकलते हैं। टा वर्ण वाले कैसे निकलते हैं, ये टा वर्ण वाले यानी कि मूर्धा स्पष्ट व्यंजन होते हैं। तो यानी कि जीभ को मोड़ करके, जब हम जीभ को हमारी अंदर की तरफ मुड़ती है तब हमारे ये टा वर्ण वाले अक्षर निकलते हैं। और दंत व्यंजन किसे कहते हैं, ता वर्ण वाले, यानी कि जब जीभ हमारी दांत से टकराती है तब ता वर्ण वाले अक्षर हमारे निकलते हैं। और पा वर्ण वाले कब निकलते हैं, जब हमारे होंठ आपस में टकराते हैं या बोल करके आपस में स्पर्श करते हैं तब हमारे पा वर्ण वाले अक्षर निकलते हैं। समझे बच्चों, तो ये भी मैंने आपको क्लास में हमने इसका अभ्यास भी करा था और आपने इसको ढंग से पढ़ा भी था। अब हम अंतः स्तः व्यंजन, यानी कि अंतः मतलब अंदर से जो निकलते हैं, या रा ला व, ये क्या है, अंतः स्थल व्यंजन है। ऊष्ण व्यंजन है, देखो श श श
हाँ, ये क्या है, उष्ण व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन भी बताए थे मैंने, अक्षा, त्र, ज्ञ और श्र। इनके साथ एक और, जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं ना संयुक्त व्यंजन का, तो इनके साथ क्या होता है, एक और शब्द इसके साथ बनता है, निकलता है इसके साथ में, अक्षा, त्र। देखो आपको लग रहा है ना, अक्षा कैसे निकल रहा है, त्र कैसे निकल रहा है, ज्ञ कैसे निकल रहा है, श्र कैसे निकल रहा है। तो इन अक्षरों के साथ क्या है, एक और अक्षर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब क्या है इसका आयोगवाहक। आयोगवाहक ना तो बेटा स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। और आयोगवाहक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं देखो, अनुस्वर होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं और विसर्ग होते हैं। जो स्वर्ग है, अनुस्वर है, इसमें क्या होती है, अंकी बिंदी आती है। अंकी बिंदी बच्चों, अब हम अंकी बिंदी वाले अक्षर यानी कि अनुस्वार वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है अंकी बिंदी वाले जो अक्षर होते हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं, जैसे पतंग, बंदर, झंडा और बंदूक। ये क्या है, इसमें क्या लगती है, अंकी बिंदी लगती है, तो ये क्या है, अनुस्वार है। और अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु वाले जो अक्षर लगते हैं, जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, ठीक है। चंद्र बिंदु वाले कैसे होते हैं, जैसे चांद, ठीक है, सांप, मुंह, दांत, ये सब क्या है, इनके ऊपर क्या लगता है, चंद्र बिंदु लगता है। देखो चंद्र बिंदु का निशान दिख रहा है आपको बेटा, पहले एक ऐसे करके गोल कर दे। ये चंद्र बिंदु क्या है, अनुनासिक है। और विसर्ग क्या है, विसर्ग यानी कि जिसके पीछे अंकी 2 बिंदी लगती है, ठीक है, 2 बिंदी लगती है, उनको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। विसर्ग यानी कि इसे 2 बिंदुओं के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इन चिन्हों के, इनको मतलब जब हम पूरा अक्षर लिखते थे उसके बाद हम इन चिन्हों को लगाते हैं। इसे बच्चों, इसे बोलते समय कैसी आवाज़ें आती हैं, जैसे प्रातः, नमः, नमः यानी कि नमस्कार करना, ठीक है। ये संस्कृत में भी लिखते हैं और हम हिंदी में भी लिखते हैं। और ये क्या उनसे शब्द हैं बेटा, इन्हें क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अब हमें आपको इस पाठ का पूरा सारांश, मैंने आपको इतना बड़ा पाठ पढ़ाया, आपको क्या क्या समझ में आया देखो। क्या कहते हैं, ध्वनियाँ ही क्या है, वर्ण है, और वर्ण ही हमारी भाषा को बनाती है, ठीक है। तभी हम अपनी भाषा को एक दूसरे तक समझाते हैं। यदि वर्ण ना हो, अक्षर ना हो, तो हम कैसे अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते ना, अपने विचारों को हम एक दूसरे तक नहीं प्रकट कर सकते। तो क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण ही, ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। और जो जिन पे हलंत लगते हैं वर्ण, अपनी ध्वनि को अ, आ, ई आदि वर्णों की सहायता से क्या करते हैं, पूरा करते हैं। उच्चारण के समय हलंत वाले शब्द अन्य वर्णों या स्वरों की सहायता लेते हैं, ठीक है। और बच्चों, हमारी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 52 यानी कि 52 अक्षर हैं जो वर्णमाला है, और उसमें स्वर भी है और व्यंजन दोनों मिले। हमारी जो वर्णमाला है उसमें कितने 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। 4 संयुक्त व्यंजन है और ड और ढ 2 अतिरिक्त व्यंजन है। समझे, स्वरों के भेद भी है। ये मैंने आपको सारा अब समझा दिया है बच्चों। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान लगाकर इस पाठ को समझोगे। अच्छा बच्चों, बाय बाय।